जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, क्या दिख रहा ऊपर? त्रिकोणमिति प्रश्नों की बरसात, और वो भी आपके साथ। समझ रहे हो बात को? देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों से डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक हर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पहचानने और उसको करने का अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? लगभग 25 क्वेश्चनों की क्लास है ये, पूरी 25 क्वेश्चन कराऊंगा और लास्ट तक जरूर देखना। बड़ी हो या छोटी वीडियो से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, हर एग्जाम में। समझ रहे हो ना बात को? इससे पहली वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की डाली है, उसमें सारा बेसिक मैंने बताया था, फॉर्मूले A to Z तोड़ तोड़ के बताए थे, ठीक है ना। तो देखो, सर्व समीकरण रह गई थी। सर्व समीकरण मैं आज देखो, एक सर्व समीकरण यूज होने वाली है, उसे तो मैं खैर बता दूंगा, ठीक है ना। यदि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, 1 प्लस का साइन एक्स और 1 बटे में साइन एक्स, मतलब इस फॉर्मेट में साइन की जगह कोई भी अनुपात हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन की जगह कोई भी अनुपात हो सकता है, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, घबराना नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसमें इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयकरण का मतलब है सेम चीज रहेगी, बस नीचे का चिन्ह बदल देंगे। मतलब नीचे का 1 माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस चीज के हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऊपर नीचे गुणा, ठीक है ना। परिमेयकरण बोलते हैं इसे, या हमारी देसी भाषा में तो औंधे चिन्ह की कहते हैं कि औंधे चिन्ह की गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है? औंधे चिन्ह की गुणा कर देते हैं। करते क्या है, देखो ऊपर एक जैसा हो जाता है। ऊपर क्या होता है? एक जैसा। देखो यहाँ भी सेम है तो एक जैसे, मतलब मैं कह सकता हूँ 1 प्लस का साइन ए और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? और नीचे 1 माइनस का साइन 1 प्लस का साइन, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, मैं कह सकता हूँ, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है बच्चों, वो होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। मतलब पहले वाले की घात 2 माइनस दूसरे वाले की घात 2। यदि ए की घात 2 करते हैं तब बच्चों एक ही आता है। एक की घात कितनी भी हो उसका क्या आता है? एक। सही है। माइनस माइनस है, फिर बी की घात 2, बी की जगह क्या है? साइन। मतलब मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने देखो ये सूत्र लगा वो भी लिख के दिखाया है, ठीक है। देखो हम जानते हैं एक चीज ध्यान रखना, सर्व समीकरण होती है, एक होती है सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है ना। विशेष तौर पर सभी जानते होंगे। तो यहाँ से एक चीज निकलती है, जो कोस स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यदि साइन स्क्वायर ए का मान निकाला जाए यहाँ से तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए के बराबर आता है। अरे ये चीज समझ में आ रही है? ये मैंने बताइए फॉर्मूला ही तो सर्व समीकरण है। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? कोस स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट खत्म करना हमें। क्या करना? अंडर रूट खत्म। तो 1 प्लस का साइन ए इसका वर्ग बटे में क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए इसका वर्ग। अरे बात समझ में आ रही है वाली? देखो हम अंडर रूट हटा देंगे क्योंकि वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो 1 प्लस का साइन ए बटे कोस ए, इसका क्या हट जाएगा? वर्गमूल। अरे वर्ग ही तो हट जाएगा, घात से देखो वर्ग से क्या हट जाता? वर्गमूल हट जाता। तो अब इसे 1 के बटे में रख लो, कोस को साइन के बटे में रख लो। यदि 1 बटे कोस करूँ, 1 बटे कोस होता है बच्चों सेक। 1 बटे कोस क्या होता है? सेक। प्लस का निशान है, साइन बटे कोस करेंगे तो साइन बटे कोस होता है tan। अरे बात समझ में आ रही है? साइन बटे कोस क्या होता है? tan। समझ में आया हो क्वेश्चन? ठीक है ना। क्वेश्चन हो चुका हमारा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था बड़े आराम से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्यतिकरण मैं ही कर रहा हूँ इसका। क्या करता हूँ देखो, हमेशा ध्यान रखो, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस, मतलब जो चीज़ है उसका, मतलब 1 माइनस का कोस ए का स्क्वायर आता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाता है अलग अलग, यहाँ पूरे का स्क्वायर हो जाता है। किसका? पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? अभी मैंने एक एक चीज समझाई थी, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट का क्या होता है, बस यही रटवाते, ऊपर वाले का वर्ग कर देगा, नीचे वाले का अलग अलग वर्ग कर देगा, नीचे वाले का अलग अलग वर्ग। और 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए मैंने साइन स्क्वायर ए के बराबर रखा था। 1 प्लस का कोस ए इसका वर्ग बटे नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका क्या लेना? अंडर रूट। हमें पता है अंडर रूट किससे कैंसिल हो जाता। अरे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस का कोस ए बचेगा, नीचे साइन ए बचा, ठीक है ना। अब अलग अलग के बटे में रखेंगे, 1 बटे साइन होता है कोसेक। मैंने पहली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके समझाया है। और कोस बटे साइन अलग अलग बटे में रखेंगे, प्लस है बीच में, प्लस रखेंगे तो कोस बटे साइन क्या होता है? कोट। कोस बटे साइन क्या होता है? कोट। अरे बात समझ में आ रही है? आई होप कि समझ में आ गया होगा।
चलो ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा, ठीक है। जैसे कि इसी फॉर्मेट पे तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने, सेम फॉर्मेट है। करना क्या है, नीचे मैंने बताया अलग अलग का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक का स्क्वायर ए माइनस टेन का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। अरे नीचे अलग अलग का स्क्वायर हो जाता है, ऊपर पूरे का स्क्वायर हो जाता है, ये बात कब समझ में आएगी आपके, यानी टेन यहाँ पूरे का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, नीचे अलग अलग का वर्ग। देखो ये एक सर्वसमीका होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये किसके बराबर होता है 1 के, तो ऊपर वाली चीज़ बच जाएगी, वो भी अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं कह दूँ बचा क्या हमारा सेक ए माइनस का टेन ए। ऐसा क्यों बचा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, नीचे यदि 1 हुआ तो उसका तो कोई खेल ही ना है, इसका स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट से, बचेगा क्या ये वाला, ये आंसर आपका। समझ में आया नहीं, क्वेश्चन आसान है ना। देखो भी थोड़ा हट के करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर कितना 2 दे रखा है हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी हाँ कोसेक ही था तो कोस स्क्वायर ए। तो बच्चों जहाँ भी देखो यहाँ कोई भी अनुपात हो, यहाँ क्या हो कोई भी अनुपात, पर यहाँ पे ध्यान दे रहा है यदि 2 हो, यदि केवल 2 हो तो ध्यान रखना है इस कंडीशन में इसका और इसका मान हम एक एक मान लेते हैं, क्या मानते हैं एक एक। तो ध्यान रखना यदि ये प्लस में दे रखा हो चाहे माइनस में दे रखा हो, प्लस में दे रखा हो चाहे माइनस में, यदि इसकी पावर चाहे n हो, क्या हो मतलब यदि साइन ए की पावर n प्लस कोसेक ए की पावर n, मतलब कितनी पावर सी, चाहे 1000 पावर सी, उसका मान वही होता है जो इसका होता है, उसका मान क्या होगा, यदि 2 है तो क्या आएगा 2 ही, ठीक है ना। इसकी घात कितनी है 2 है, तो कितने भी पावर से कोई लेना देना, तो इसका आंसर कितना रहेगा 2 ही रहेगा, ये चीज़ समझ जाना, यदि 2 हो तब, यदि 2 हो तब केवल, ठीक है। देखो 5वां क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, नोट है कोई नहीं बताएगा। देखो साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a बराबर होता है 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला। इसके स्थान पर मैं यहाँ पे रख दूंगा, मतलब 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बाकी चीज़ ऐसी 3, मतलब ये चीज़ तो ऐसी मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचा 1, क्या बचा 1, खत्म क्वेश्चन। देखा आपको घबराहट हो रही होगी कि इसकी पावर 6 है, ये है वो है, कैसा होगा, बस थोड़ा नज़रिया ध्यान रखो, थोड़ी चीज़ें याद रखो, आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अरे और चीज़ों में तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान चीज़ है, यदि आपको चीज़ें याद है ना तो मिनटों सेकंडों के क्वेश्चन, जो मिनटों के क्वेश्चन होते हैं सेकंडों में कर दोगे आप, समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखो थोड़ा ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये अनुपात सा क्वेश्चन है, किसका अनुपात है, जो साइन कोस टेन वाला है, सॉरी हाँ साइन कोस टेन वाले तो है, लंब बटे करण वाले यही। देखो जहाँ भी ऐसी कंडीशन है तो बिना सोचे समझे चित्र बना लो, क्या बनाओगे चित्र, यदि यहाँ पे ये दे रखा तो यहाँ पे ये बनाओगे, बाकी कुछ भी सही ABC कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत ना उसमें, ठीक है ना। तो ए मतलब यदि टेन का हमें सूत्र पता है, टेन थीटा टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार, ये आप जानते हो ना। लंब इसमें क्या है 3 और आधार कितना 4, अरे बात समझ में आ रही है। यदि लंब आधार 3 4 है, 3 4 है तो आंख मीच का कुछ नहीं करना, ध्यान रखना 3 4 5 3 4 5, अरे 3 4 5 ट्रिपल 8 होते हैं त्रिभुज के, अरे खुद ही जानते हो ना तो निकाल लेना। मतलब यदि कर्ण निकालू, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कितना आएगा 16 प्लस 9 कितना आएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। अरे बात समझ में आ रही है, या तो ध्यान रखो या निकाल लो, ध्यान रखो या निकाल लो। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, साइन ए और कोस ए, इसका मान बता देना। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब, लंब क्या है 3 और कर्ण कितना है 5 गुणा कोस, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है कर्ण 5, तो 4 तिया 12 और 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4 तिया 12 5 पंजे 25 इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है भाई। ऐसे ही मैंने देखो दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसे चाहे तो आप त्रिकोणमिति सारणी से भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि 1/√3 हम सारणी में मान जानते हैं किसका होता है। मतलब देखो मैं जानता हूँ यदि कोई जो आपको अनुपात ट्रिग्नोमेट्री सारणी से अलग है तो उसे आप त्रिभुज से कर दो, इसे तो बिना त्रिभुज के बहुत आसानी से कर देंगे। कैसे,
हम जानते हैं जो tan 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का होता है। किसका? tan 30 का। तो a का मान 30 आ जाएगा, यहाँ से a का मान कितना आएगा? 30। बात समझ में आ रही है अभी? अच्छा, हमें sec a का मान निकालना, तो sec a का मान कितना? 30। तो sec 30 का मान निकाल लेना। sec 30 किसका उल्टा है? cos का। अरे cos 30 का उल्टा है, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका हो जाएगा 2/√3। बात समझ में आई कुछ ना? ठीक है भाई, तो 2/√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो भाई, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो घबरा नहीं क्वेश्चन को देख के। देखो मैंने बताया था त्रिभुज बना लो इस तरीके से, और tan का लंबटे आधार होता है, तो लंब 3 आधार इतना, ये 5 निकल कर आया था, अभी ने बताया था 3 4 5। ध्यान रखो, बात आती है इसकी, आप अंडर रूट को देख के घबराओ रहे हो, कुछ नहीं है। मैंने अभी पीछे ये चीज़ बताई थी, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में था इसे जब हमने हल करा था बच्चों, हल करने के बाद क्या आया था, देखो ऊपर हम जानते हैं ऊपर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, मतलब ऊपर तो वर्ग रहता है इस तरीके से, नीचे 1 - का साइन स्क्वायर, 1 - का साइन स्क्वायर आता है, वो किसके बराबर होता है? कोस के। अरे कोस ए के बराबर ही होता है, इनका स्क्वायर हो जाएगा, अरे स्क्वायर होता है इस तरीके से, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कब आएगा? 1 - का साइन स्क्वायर है। अरे नीचे जब क्या करेंगे, जब सोल्व करेंगे 1 - का साइन स्क्वायर आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस स्क्वायर के। अरे पर इसका अंडर रूट भी तो होगा, थोड़ा सा ही सोल्व कर लो तो आसानी होगी, थोड़ा सा ही सोल्व कर लोगे तो क्या होगी? आसानी ना। तो आप वैसे कर सकते हो, अरे 1/कोस क्या आएगा, मतलब sec a माइनस का tan a आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? tan a बराबर क्या होता है? देखो sec a का मान रखेंगे, sec a बराबर क्या होता है? अरे करण बटे आधारित हो, करण का मान कितना? 5, आधार का मान कितना? 4, tan का मान 3/4 है। तो इसे सोल्व करेंगे कितना? 5 में से 3 गए कितना? 2, 2/4, मतलब 2/4 का मतलब कितना? 1/2। अरे समझ में आ गया? या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही मान रख लेना 1 - का। देखो साइन क्या होता है? लंब बटे करण, लंब कितना है? 3, करण कितना है? 5, इस तरीके से नीचे 1 + 3/5, अरे इसका अंडर रूट है। अरे बात समझ में आ रही है? इसकी इधर गुणा, मतलब ऊपर क्या लेना? अंतर, यानी अंतर कितना आएगा? अरे 5 में से 3 गए कितना बचा? 2 ही तो बचेगा, यानी 2/5। नीचे यदि इसमें से घटाऊँ मैं कितना आएगा? अरे 5 3 8, 8/5 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट है ना, 5 से 5 घटा, 2 से 4 बार कटेगा। तो यदि 4 का वर्गमूल लेंगे वो कितना आएगा? 2। अरे 4 का वर्गमूल 2 ही तो आएगा, तो 1/2 ऐसे भी आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे इस तरीके से कर लेना, चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके बेस्ट हैं। देखो जैसे कि 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 9वें क्वेश्चन में है क्या बच्चों, इसमें साइन a बराबर 1/2। तो हम जानते हैं साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 का। तो a का मान 30 आ जाएगा, a का मान कितना आएगा? 30 का। अरे बात समझ में आ रही है? त्रिकोणमितीय सारणी मैंने बेकायदा बनवा रखी है इससे पहले वीडियो में, ठीक है ना। तो a का मान 30 आ जाएगा, तो कोट a का मान निकाला, यानी कोट 30 का। कोट 30 का मान क्या होता है? कोट 30 का मान तो वाली बात ही आप जानते हो कितना होता है? अंडर रूट 3। कितना होता है बच्चों? अंडर रूट 3। ये आंसर है आपका। देखो भाई 10वां क्वेश्चन है। देखो ऐसी कोस ए बराबर, देखो 4/5 दे रखा, तो मैंने बता रखा यदि मान पता नहीं है तो आप क्या बनाओगे? त्रिभुज बनाओगे। तो कोस ए बराबर होता है आधार बटे करण, आधार 4, करण कितना? 5। तो मैंने बता रखा 3 4 5। ध्यान रखो, यदि कोई भी चीज़ इसमें से नहीं पता तो 4 5 है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा? 3। याद रखने वाली चीज़ है ना, तो आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें tan a का मान बताना था। tan a बराबर क्या होता है? अरे लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों? 3, आधार कितना है? 4। उत्तर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। थोड़ा समझते हुए चल रहा है इसे, ठीक है ना। देखो कोट a बराबर b/, हो तो सिद्ध कीजिए a वाला। सिद्ध नहीं करना, इसका मान बताना, ठीक है ना। a साइन, देखो a के साथ साइन है, a के साथ साइन है, b के साथ कोस है, b के साथ क्या है? कोस, ठीक है भाई। तो देखो यदि हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर b/a। अरे बात समझ में आ रही है? हमें साइन के साथ a लाना है, यदि क्रॉस गुणा करेंगे तो साइन के साथ a ना आने का। तो ध्यान रखना ऊपर नीचे, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी हम सभी में एक ही गुणा करेंगे। देखो एक ही गुणा करूँगा तो a का वर्ग, यहाँ b की देखो साइन के साथ a की गुणा करेंगे, कोस के साथ b की, यानी ऊपर यहाँ की b की करना हो तो b का स्क्वायर ना हो जाएगा,
यहाँ एक ही कर दी तो ए का स्क्वायर होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? एक मेथड होता है योगानुपात, योगानुपात नियम, योगानुपात नियम। अरे बात समझ में आ रही है? देखो नीचे प्लस है तो नीचे जोड़ देंगे, ऊपर माइनस हो रहा था ऊपर क्या कर देंगे माइनस, इस वाले में से थोड़ा चलो मैं बदल के लिख देता हूँ, ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। ध्यान रखना मैंने ऊपर का नीचे लिख दिया, नीचे का ऊपर, तो ध्यान रखना जो बदलाव एक तरफ कर रहे हैं, यदि ये पलट दिया तो इसे भी पलट देंगे। ऊपर जोड़ के लिखोगे, योगानुपात का नियम है, ऊपर जोड़ के लिख देते हैं नीचे घटा के, कोस थीटा मतलब ए साइन थीटा, ऊपर वाले में से घटा ही रहे, ध्यान रखना, बी कोस थीटा। अरे बात समझ आया? ये तो इसके जैसा आ गया। अच्छा इसके जैसा नहीं आया है? अच्छा ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ऊपर घटा के लिखो नीचे जोड़ के, अरे ऊपर माइनस कर देना नीचे घटा के, बस ध्यान रखना। देखो हमने पलट दिया, ऊपर घटा के लिखना, मतलब घटाया तो यहाँ घटाया तो यहाँ भी घटा देंगे, नीचे जोड़ा तो यहाँ भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब जो चेंजेस इधर करे वही चेंजेस कहाँ करेंगे इधर। समझ में आ गया? आंसर आपके सामने है। देखो भाई हमने उस टाइप के क्वेश्चन करे, अब त्रिकोणमिति सारणी के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब जो आप सारणी जानते हो, मान रखने हैं, अगर मान याद है तो क्वेश्चन कर पाओगे, मान नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। त्रिकोणमिति सारणी देखो, इसके लिए देखो साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, पर साइन 30 का वर्ग है तो इस वजह से वर्ग हो जाएगा +4। अच्छा कोट 45 का मान होता है 1, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, सेक 60। बच्चों सेक 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 2, कितना होता है 2 है तो 2 का वर्ग इस तरीके से कर दोगे, 1/4 आएगा, प्लस का 4 माइनस का 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 होगा, ये 4 इससे 4 कट गया, बराबर कितना आ गया 1/4। ये आंसर है आपका, ये आंसर, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, मान रखेंगे और कुछ नहीं। 3 cos 60 का मान आप भली भांति जानते हो 1/2 होता है, तो 1/2 इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे प्लस का 2। कोट 30 का मान होता है √3, इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो माइनस का 5। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका वर्ग है तो वर्ग। देखो 3 एकम 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, बात समझ में आ रही है, प्लस √3 का वर्ग 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस 5 ऊपर आएगा और √2 का वर्ग 2। अरे बात समझ में आ रही है? चलो यदि पहले इन दोनों को हल करूँ कि ना इन्हें, मतलब नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, बटे में 4 हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो 6 मैंने शुरू में लिख लिया, इन दोनों का हर समान होगा अब। अरे 5, देखो 5 दूनी 10/4 हो जाएगा, और ये 3 है, मतलब 10, 3 में से यदि 10 घटाऊँ तो 7 ही तो बचेंगे, यानी 7/4 कितना आएगा 7/4। समझ में आ रही है बात? और आप हल कर लें, 6 चौका 24 माइनस का 7 बटे कितना आएगा 4। यदि हल करें बच्चों हम इसे, कितना आएगा, यदि इसमें से 7 घटाऊँ कितना आएगा 17, और 17/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखो भी अगला क्वेश्चन है, आसान है, सेक स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 60 माइनस का 1। देखो सेक स्क्वायर 60, हम सेक का मान जानते हैं, सेक 60 का मान क्या होता है, अरे जो कोस 60 का होता है उसका उल्टा होता है। कोस 60 का क्या होता है, कोस 60 का 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा 2, मतलब 2 का वर्ग माइनस का 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 माइनस का 1 कितना आएगा 3, आंसर है ना आसान। डर लग रहा बंद हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, मान पुटअप करेंगे, और साइन 30 का tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, ठीक है। और जो कोसेक 60 होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, बात समझ में आ रही है, प्लस अच्छा देखो tan 60 का मान होता है √3, जो सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान क्या होता है बच्चों, अरे जो कोस 30 का होता है उसका उल्टा होता है, कोस 30 का √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हल करूँ, ऊपर 2 एकम 2, √3 के √3 में गुणा होगी 3 आएगा, प्लस इससे तो ये कट गया, प्लस क्या आएगा 2। अरे बात समझ में आ रही है, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 आंसर, 8/3 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का देखो, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप एंगल का मान निकाल दो, थीटा का मान निकाल दो। कैसे निकालोगे, कोई भी समीकरण दी रहेगी इस तरीके से, तो करोगे क्या, ऐसा हल करेंगे, बस क्या करेंगे हल। यदि हम इधर थीटा वाले पद को ही रोकते हैं, किसा थीटा वाले को, 2 थीटा, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
यदि tan 2 थीटा का मान निकालूं, देखो √3 से 3 क्या बार कटेगा, √3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, √3 बार। तो √3 आ गया है। तो अरे बात समझ में आ रही है। अब ये सिंगल tan में बन गया। tan कुछ भी हो, 2 थीटा हो, कितना भी थीटा सही, मतलब tan का मान कितना आ रहा है, √3। हम विशेष तौर पर जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो होती है उसमें हम जानते हैं जो √3 होता है tan 60 का मान होता है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ से कंपेयर करो तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 60। अरे 60 डिग्री आ जाएगा। और थीटा का मान कितना आएगा, 30। अरे भाग कर दो ना 2 से, आंसर। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। यदि देखो sin 2 थीटा बटे √3/2 कर देंगे हम यहाँ पे। √3/2 किसका मान होता है साइन में, हम कहते हैं sin 60 का मान है। किसका, sin 60 का। तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 60। थीटा बराबर सेम कितना आएगा, 30। अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था उसका भी 30 आया था, और इसका भी क्या है, 30। सही है भाई, समझ गए ना। देखो भाई 18वां क्वेश्चन है, इसमें थीटा का मान पूछ रहा, cos 3 थीटा। जितने भी थीटा वाले क्वेश्चन थे मैंने लिए, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। अब cos 1/2 किसका मान होता है, किसमें, cos वाली टेबल में। जो cos 1/2 किसका मान होता है, मैं कह दूंगा cos 60 का होता है। किसका होता है, cos 60 का। अरे बात समझ में आ रही है। तो कंपेयर करेंगे, 3 थीटा बराबर 60 आएगा, और थीटा का मान कितना निकलेगा, 3 से काटूंगा कितना आएगा, 20। 3 से काटूंगा तो कितना आएगा, 20। बात समझ में आ रही है ना। अरे cos 1/2 तो जानते हो cos 60 का मान होता है। देखो भाई हर अलग टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने, उस कल भी बताया था इसके बारे में, जिससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने बताई थी। यदि देखो tan A इंटू tan B दे रखा है, इसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कब, यदि A + B बराबर 90 हो। A + B बराबर 90 है, यदि tan इंटू tan B बराबर कितना होगा, 1। देखो इसमें ये पहचानेंगे, देखो यहाँ 81 दे रखा, 9 दे रखा, तो हम जानते हैं ना 81 9 में जोड़ोगे कितना आएगा, 90। 81 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 90। तो 90 इन दोनों का मान कितना होगा, 1। मैं देखो साथ के साथ लिख रहा हूँ, 1। इन दोनों का मान कितना होगा, 1। गुणा में ना सारे, गुणा में तो गुणा करेंगे। अब 43 में 47 जोड़ोगे तो 90 आएगा, यानी इन दोनों का मान कितना होगा, 1। अरे गुणा में। अब बचा tan 60। tan 60 का मान विशेष तौर पर जानते हो कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा, √3। आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो cot 16 है, कितना है, cot 16। और मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, कोट हो साइन हो, कोट हो, कुछ भी सही, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अरे जैसे tan था वहाँ, यहाँ कोट है तो सारे कोट में भाई देखना है कि योग 90 तो ना बैठ रहा। देखो 74 में 16 जोड़ेंगे तो 90 बैठेगा, और यदि 48 में 42 जोड़ना तो 90 बैठेगा। बचेगा कोट 60। क्या बचेगा, कोट 60। यदि इन दोनों की बात करो, इसका मान 1, इन दोनों की गुणनफल का मान 1। यदि 90 बैठ रहा है योग, कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। तो इस क्वेश्चन को यदि हल करूं तो आंसर कितना आएगा, 1/√3। समझ में आ गई बात। देखो भाई tan 1 से लेके 89 तक मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो देखो हम जानते हैं 1 से लेकर 89 तक, तो कुछ ऐसे पेयर होंगे जैसे 89 और 1 का होगा, 2 + 88 का होगा, 3 प्लस कितना होगा, 87। तो एक चीज़ जान ले हो, मतलब यहाँ तो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ एक ऐसी लगातार घट रही है। तो एक एंड में एक वैल्यू ऐसे जाके आएगी। अभी जैसे मैं बात करूँ, जैसे कितना 44 है, कितना है 44। तो 44 में कितना जोड़ेंगे, 44 में 46 जोड़ेंगे जब भी तो 90 आएगा, लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। बचेगा tan 45। तो tan 45 में क्या जोड़ा, tan 45 का जोड़ा अनकम्प्लीट रह जाता है। इसमें tan 45 का क्या रह जाता है, जोड़ा अनकम्प्लीट। तो जितने सारे जोड़े होते हैं उन सब का जोड़ा, तो सब जोड़ों का मान मैंने 1 मान लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यदि 1 की गुणा करेंगे कितनी बार कर लो, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। तो एक वैल्यू ऐसी बचती है, हमें बचता है tan 45। इसके बीच में क्या बचता है, tan 45। tan 45 का मान खुद 1 होता है, तो 1 × 1 कितना आंसर हो जाएगा, 1। आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा अप्रोच ध्यान रखने वाली बात है बस इसमें। देखो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप के। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करें कैसे, देखो प्लस माइनस में दे रखे हैं, ऊपर कोट और सेक में है, नीचे अच्छा tan और सेक में है, यहाँ कोट और कोसेक में है। यदि देखो भली बात ही हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, यदि 90 - थीटा करें, tan का उल्टा कोट होता है और सेक का उल्टा कोसेक होता है। तो ध्यान रखना, या तो ऊपर वाले चेंज कर लो या नीचे वाले, या ऊपर वाले चेंज कर लो या नीचे वाले। ऐसी यहाँ पे प्रक्रिया है, ऐसी क्या है यहाँ पे,
मतलब किसी एक को बदल लो, मतलब थीटा समान कर लो। थीटा क्या करोगे? समान। यदि मैं 40 में बदल दूँ, किस में? तो 10 90-40 कह सकता हूँ इसे, प्लस सेक 90-40 कह सकता हूँ इसे। नीचे अरे कोट 40 है, प्लस का कोसेक 40 है, ठीक है ना। यहाँ भी जो कोसेक है 40 रहेगा, मैंने बताई थी जो 40 में बदल लेंगे। ओ सॉरी, ये कोस है बेटा, क्या है? कोस। अरे कोसेक है, कोसेक 90-40 कर दूंगा। अरे 50 को 90-40 लिख सकता हूँ ना। ऐसे यहाँ पे देख लो, अब 10 90-थीटा क्या होता है? कोट थीटा। अरे कोट 45, सेक का क्या होता है? कोसेक, यानी कोसेक 40 बटे में क्या रहेगा? कोट 40 प्लस कोसेक 40। अरे बात समझ में आ रही है? प्लस देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है? कोस, क्या है? कोस 40 इंटू इसका उल्टा होता है सेक। अरे सेक 40 होता है ना। अरे बात समझ में आ रही है? इससे तो ये कट गया, क्या आ गया इसका? एक। क्या आ गया यहाँ पे? एक। ध्यान रखना, यदि कोस के साथ सेक की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा है, उसका मान भी 1 होता है। वीडियो नंबर 1 में बता रखा है। तो +1 बराबर आंसर कितना आएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 2, ठीक है। देखो अभी इस क्वेश्चन में चलो एक नई अप्रोच सीखोगे यहाँ पर, यदि बदलने में कन्फ्यूज़ हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, यदि ए प्लस बी का मान 90 हो, ए प्लस बी का मान क्या हो? 90। इस चीज़ को ध्यान रखना, साइन साइन में होगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है, यदि इन दोनों कोणों का मान क्या हो? 90। तो बस खेल खत्म। देखो साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर 53 है, यहाँ 37 है, 53 37 को जोड़ोगे 90। अरे 53 को और 37 को जोड़ूंगा तो 90 आएगा। ऐसे नीचे 63 को और 27 को जोड़ोगे 90, नीचे कोस कोस में है, और यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ यदि 2 कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर 53 प्लस साइन स्क्वायर 37, ठीक है, और प्लस का 1 इसके साथ अलग। ऐसे यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, यानी कोस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अरे बात समझ में आ रही है? और माइनस का 3 है यहाँ पे, माइनस का 2 है, माइनस का क्या है? 2। ऊपर 2, इसका मान तो 1 हो जाएगा, +1। यहाँ 3 गुणा 1 माइनस का 2। अरे बात समझ में आ रही है? 2 एकम 2 प्लस का 1, और 3 एकम 3 माइनस का 2। यदि 2 और 1 की बात करूँ, 3 बटे में 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 3। आंसर कितना आएगा बच्चों? 3। देखो इस सेम टाइप का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 20 है और कोस स्क्वायर 70। मैंने बता रखा दोनों कोणों का मान यदि 90 बैठ रहा है तो आंसर 1 आएगा। अच्छा यहाँ कितना? 40, यहाँ 50 है, यहाँ 40 यहाँ 50 है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे दे क्या रखा है, बात करते हैं यहाँ दे क्या रखा है। देखो यहाँ सेक दे रखा, चलो सेक को ऐसे रह देंगे, सेक स्क्वायर 40। अच्छा यहाँ पे तो कोई लॉजिक ना बैठ रहा, या तो सेम होता, पर यहाँ कोड दे रखा। देखो सेक का हमने रिलेशन पता है, सेक का जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1। मतलब सेक का रिश्ता टेन से होता है, सेक का रिश्ता किसका होता है? टेन से। तो कोट को मैं टेन में बदल सकता हूँ, लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर 40। अरे 90 माइनस 40 कर दूंगा, कोट 90 माइनस 40 तो क्या होएगा? कोट 10 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? कोस स्क्वायर 58। क्या है? कोस स्क्वायर 58। बात करेंगे सारी यहाँ की, बात सारी यहाँ की। यदि मैं इसे 58 में बदलूँ, किसे? तो कोसेक स्क्वायर 58 -2। अच्छा कोट को यदि साइन कोस में बदलना है, देखो चलो ऐसे रहने दो अभी, कोट 58। तो यहाँ पर कोट कितना आ जाएगा? अरे कोट 58 आ जाएगा इस तरीके से। अरे यहाँ कोट का स्क्वायर होगा, आप जानते हो 1/1 प्लस का 2 कॉमन ले लिया जाएगा, और कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58। देखो जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ऐसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 प्लस का 2 गुणा 1 बराबर 2 और 1 3। क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और है, देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में, ठीक है ना। होमवर्क में करना है इसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका आंसर, ठीक है ना। आसान है, बस करके देखना एक बार। तो देखो आध घंटे से भी पहले आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट करें। देखो मैंने समझाया तो मुझे टाइम लगा होएगा,
नहीं, सेकंडों के क्वेश्चन है भाई साहब। अगर करोगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या जा रहा है।